5 सालों में ना कर्जे किसानों के इन्होंने माफ़ किए, ना नशा मुक्त पंजाब किया, ना माइनिंग मुक्त पंजाब किया है। किसान भी आज कर्जदार हैं। कांग्रेस से जनता ये सवाल पूछती है कि उन्होंने किया क्या है। दूसरा, केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, वहाँ दवा नहीं मिलती है, लेकिन हर मोहल्ले में दारू की दुकान खोलने का काम कर दिया है। ये पंजाब को नशा मुक्त क्या करेंगे? चन्नी जी, राज किया है दिन 111, कमाकर नोट हो गए 9-2-11। खालिस्तानियों के घरों में जाकर रहना, सोना और फिर खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है अरविंद केजरीवाल जी पर, जो अब तक उस पर मौन बैठे हुए हैं। इनको पंजाब की जनता को बताना चाहिए कि इनका खालिस्तान का एजेंडा क्या है। मोदी जी की सुरक्षा में चूक होती तो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, काम नहीं होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए भी टॉस कराकर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, चन्नी कट गया कन्नी। जो जिम्मेदारी नहीं लेता उसकी भी लोग कन्नी काट ही देंगे। पंजाबी ना सिख ना महिला, कोई मंत्री केजरीवाल जी की सरकार में दिल्ली में नहीं है। इन्होंने पंजाबी टीचर्स 3000 लगाने की बात की थी, एक भी नहीं लगाया, उल्टा जो पहले के 850 थे उनको निकालने का काम किया है। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਨੋਟ ਕਮਾਓ। ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦਾ सारा साल अपना काम कर दिए। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से है। 5 साल पहले कांग्रेस ने कहा था कि नशा मुक्त पंजाब करेंगे, कर्जा मुक्त किसान करेंगे, हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे और बड़े बड़े वायदे किए थे। 5 सालों में ना कर्जे किसानों के इन्होंने माफ़ किए, ना नशा मुक्त पंजाब किया, ना माइनिंग मुक्त पंजाब किया है। किसान भी आज कर्जदार हैं। कांग्रेस से जनता ये सवाल पूछती है कि उन्होंने किया क्या है। मैं तो यही कहूँगा, चन्नी जी, राज किया है दिन 111, कमाकर नोट हो गए 9-2-11। ये बड़ा सवाल है। चन्नी जी, जब कोई जिम्मेदारी की बात आती है, भतीजे के घर पैसा पकड़ा जाता है तो जिम्मेदारी नहीं लेते, मोदी जी की सुरक्षा में चूक होती तो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, काम नहीं होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए भी टॉस कराकर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, चन्नी कट गया कन्नी। जो जिम्मेदारी नहीं लेता उसकी भी लोग कन्नी काट ही देंगे। दूसरा, केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, वहाँ दवा नहीं मिलती है, लेकिन हर मोहल्ले में दारू की दुकान खोलने का काम कर दिया है। ये पंजाब को नशा मुक्त क्या करेंगे? भगवंत मान पंजाब को नशा मुक्त करेंगे? जो जानते हैं सच्चाई को, वो ये भी जानते कि वादे कितने झूठे हैं। दूसरा, खालिस्तानियों के घरों में जाकर रहना, सोना और फिर खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है अरविंद केजरीवाल जी पर, जो अब तक उस पर मौन बैठे हुए हैं। इनको पंजाब की जनता को बताना चाहिए कि इनका खालिस्तान का एजेंडा क्या है, इनकी सोच क्या है। और पंजाबी ना सिख ना महिला, कोई मंत्री केजरीवाल जी की सरकार में दिल्ली में नहीं है। इन्होंने पंजाबी टीचर्स 3000 लगाने की बात की थी, एक भी नहीं लगाया, उल्टा जो पहले के 850 थे उनको निकालने का काम किया है।
पंजाबी दूसरे नंबर पर भाषा आती थी दिल्ली में, इन्होंने उसको हटाकर उर्दू को कर दिया है। तो मेरे कुछ सवाल ये केजरीवाल जी से हैं, और एक और है कि राघव चड्ढा जी और केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, आखिर इनके मोहल्लों में ही पानी आज भी टैंकर से क्यों आता है? देश की राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल जी के नीचे आता है। जो राजधानी में पानी नहीं दे पाए वो बाकी जगह कहाँ देंगे? भारतीय जनता पार्टी देश के हर घर को नल नल से स्वच्छ जल देने का काम कर रही है। हमने हर घर में बिजली दे दी है, हर गरीब को पक्का मकान बनाकर दे रहे हैं, और खुशहाल पंजाब, समृद्ध संपन्न पंजाब, नया पंजाब, हंसता खेलता पंजाब बनाने का काम हम भाजपा और गठबंधन दल के साथ करेंगे। राघव चड्ढा जी ने एक प्रेस वार्ता की है अभी, उन्होंने कहा है कि जो इल्जाम है बेबुनियाद है। राघव चड्ढा जी जब पार्टी में भी नहीं आए थे, जो पार्टी बनाने वाले आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास जी और केजरीवाल जी के बीच की बात है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं कोर्ट जाते, क्यों नहीं मानहानि का दावा करते? अरविंद केजरीवाल जी की सोच यहाँ से दिखती है खालिस्तान बनाने की, क्योंकि खालिस्तान समर्थकों के घरों में जाकर उनके परिवार के साथ मोगा में 2017 में रहे। मेरा सभी चैनल वालों से निवेदन है, वो पुरानी निकालिए सारी वो दृश्य, दिखाइए पंजाब की जनता को। पंजाब की जनता कभी पंजाब को खालिस्तान नहीं बनने देगी। अरविंद केजरीवाल जी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। अनुराग जी, राहुल जी ने एक बात बोली है कि नरेंद्र मोदी जी जो है काले धन की बात नहीं करते जब भी पंजाब में या किसी भी दौरे पे जाते हैं। अरे हमने तो काला धन पकड़ा है। चन्नी जी के भतीजे के घर से, चन्नी जी के भतीजे के घर से काला धन पकड़ा है, और यही नहीं, ऐसा कई जगह पकड़ा है जिसके सीधे, अभी देखिए दूसरी तरफ क्या है, महाराष्ट्र में इनके होम मिनिस्टर के सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के अगर चल रहे, तो जहां काम करते वहां कहते जी देखिए इनकी ईडी चालू होगी, इनकम टैक्स चालू हो गया। आखिरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आगे भी होती रहेगी। काला धन खत्म होगा देश से, ये कार्रवाई लगातार होती रहेगी। ईडी की कार्रवाई इलेक्शनों में क्यों? ईडी की कार्रवाई इलेक्शनों में क्यों? ईडी की कार्रवाई इलेक्शनों में नहीं, ईडी की कार्रवाई पूरा साल भर होती है, लेकिन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्ट व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई। इलेक्शन सारे एक साथ करवा लेने चाहिए 5 साल में, तब आपको लगेगा शायद नहीं हुआ, क्योंकि देश भर में लगातार एक के बाद दूसरे इलेक्शन चलते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है इनको अपना काम सारा साल करना है, इलेक्शन देखकर काम नहीं करते, अपने आप लगातार काम। यूके ते इंडिया दा फेमस ब्रांड हेडमास्टर्स सैलून लेके आ रहा है प्रोफेशनल अकेडमी कोर्सेज इन कॉस्मेटोलॉजी, जिथे तुसी सीख सकते हो हेयर, स्किन, मेकअप, नेल ते एस्थेटिक कोर्सेज साडे एक्सपर्ट्स तो। नाले पाओ जॉब ते मार्केटिंग और सैलून मैनेजमेंट कोर्सेज भी। छेती करो, पहले वी एडमिशंस ते 50% दा डिस्काउंट। विजिट हेडमास्टर्स अकेडमी, लीला भवन, पटियाला। कॉल करो 9815074077।